हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर फटाफट मार्केट का एक जायजा लेंगे और बीटीसी के ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। एक पुख्ता एनालिसिस है जो अगर हो गया, मतलब कुछ तीन ऐसे फैक्ट्स दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर, तीन ऐसे पैटर्न्स दिख रहे हैं, फ्रैक्टल पैटर्न्स दिख रहे हैं, या तीन ऐसे मूव्स दिख रहे हैं जो अगर हो गए तो बीटीसी का जो प्राइस है यहाँ से लगभग हम $78,000 के आसपास देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले ये कहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़्यादा सा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बीटीसी की प्राइस एनालिसिस के बारे में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद माइनिंग के ऊपर एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है जिसके अंदर माइनिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया है और कुछ टोकन्स हैं जिसको लेके आप माइनिंग कर सकते हैं। तो एक बार देख लेना, अगर सही लगे तो आप उसके अंदर स्टेप इन कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बीटीसी प्राइस एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बीटीसी यूएसडी का चार्ट ओपन करके रखा है, 1 डे का चार्ट है और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस 8 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, डेली कैंडल्स बने हैं और अभी थोड़ा सा एक लाल निशान है। क्यों लाल निशान है? क्योंकि बाइनेंस के जो ट्वीट्स आए थे उसका थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर है, उस हिसाब से रेड कैंडल बना हुआ है। लेकिन इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल बीटीसी की जो प्राइस है वो एक बुलिश सिनेरियो के अंदर बैठ रही है। तीन चीज़ें ऐसे मैंने यहाँ पे कहा है कि 8 ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। इससे पहले 8 ग्रीन कैंडल्स बने थे तब क्या हुआ था? तो इससे पहले जब 8 ग्रीन कंटिन्यूस कैंडल्स बने थे वो यहाँ पे हुआ था और उसके बाद से प्राइस में जो छलांग लगी थी 40% के आसपास छलांग लगी थी। डिफरेंस ये था कि उस समय जो प्राइस था वो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे जो ग्रीन वाली जो लाइन देख रहे हो आप, मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे देखिए ये 100 मूविंग एवरेज है। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो क्या होगा? दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। एक तो 100 मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस होगा, दूसरी चीज़ कि ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है जो अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और पहले ये सपोर्ट था, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो रास्ता जो है आगे का पूरा खुल जाएगा, बीटीसी की जो प्राइस है अच्छा खासा भाग पाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे हम ट्रिपल बॉटम की बात करते हैं। इससे पहले जो ट्रिपल बॉटम बना था वो लगभग कह सकते हैं कि जून मई महीने के आसपास बना था और ये जो ट्रिपल बॉटम कंप्लीट हुआ था, डबल बॉटम से पावरफुल ट्रिपल बॉटम होता है, तो ट्रिपल बॉटम जब कंप्लीट हुआ था उसके बाद से भी अच्छी खासी एक रैली ऊपर की तरफ आई थी। और राइट नो अभी का भी हम सिनेरियो देखते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बन चुका है और यहाँ से अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हमें मिला है, ठीक है। तो सारी साइन जो है वो बता रही है कि जो प्राइस है अच्छा खासा ऊपर की तरफ चल रहा है। और मेन चीज़ मुझे आज ये देख रहा हूँ कि बाइनेंस की जो न्यूज़ आई उसके बाद कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है, बट स्टिल शाम का जो टाइम है, रात का जो टाइम है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय में देखना है कि बाइनेंस का जो ट्वीट है उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ओके। अब इससे पहले जो 8 ग्रीन कैंडल्स हुए थे तब क्या हुआ था? अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं तो उससे पहले क्या हुआ था कि जब दिसंबर 2020 में 8 ग्रीन कैंडल्स बने थे और वहाँ से जो प्राइस की जो मूवमेंट हुई थी वो लगभग कह सकते हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन का जो तीसरा नंबर था, थर्ड फ्लोर हम कहते हैं शॉर्टकट, वहाँ तक गया था और वो जो रेंज थी लगभग कह सकते हैं 40% के आसपास थी, ओके। और सेम सिनेरियो अगर हम पकड़ते हैं अभी कि वापस अगर उसी हिसाब से जाता है, जैसे एग्जैक्टली सिनेरियो अभी तो उसी हिसाब से है, लेकिन यहाँ से वापस से प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम 78,000 के आसपास इसका प्राइस देख सकते हैं। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को क्योंकि 100 डे के मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर हो जाएगा। 100 डे मूविंग एवरेज जो होगा वो अब उसके बाद से सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी अगर बीटीसी का जो प्राइस है लमसम कह सकता हूँ 41,400 से ऊपर जाता है। तो दोस्तों ये था एक क्विक प्राइस एनालिसिस ऑन बीटीसी कि बीटीसी का प्राइस यहाँ से 78,000 के आसपास जा सकता है अगर ये तीन सिनेरियोस पूरे हो जाते हैं। तो बस 100 मूविंग एवरेज जो है वो तोड़ना बचा है, अगर वो तोड़ देता है तो प्राइस हम अच्छा खासा ऊपर की तरफ देख सकते हैं। फिलहाल हमें चार्ट्स के ऊपर नजर रखनी है और सिनेरियोस के ऊपर नजर रखनी है कि सिनेरियोस उस हिसाब से कंप्लीट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम यहाँ पे बात करते हैं gomining.com की बात करते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है गो माइनिंग? जैसे आप पढ़ सकते हैं इसमें माइनिंग का वर्ड है, मतलब कि ये माइनिंग से रिलेटेड है। अब आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँ उससे पहले यही कहूँगा कि ये जो है ये टोटली एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। गो माइनिंग ने मुझे अप्रोच किया है कि भाई ये जो वेबसाइट है इस पर हमारे जो माइनर्स हैं उनका थोड़ा सा रिव्यू करो, लोगों को बताओ कि यहाँ पे जो माइनर्स हैं इसको बाय कर सकते हैं और आप बीटीसी वगैरह की माइनिंग कर सकते हैं, डेली कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही इनका टोकन भी है GMT, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो किस हिसाब से आपको एक अच्छी खासी इनकम दे सकता है या नहीं दे सकता है, और ये जो माइनर्स हैं ये प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं प्रॉफिटेबल है। क्योंकि मैंने उनसे ये कहा है कि भाई ठीक है मैं रिव्यू तो करूँगा लेकिन जो चीज़ सही लगेगी वही मैं ऑडियंस को बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डालोगे और मैं बता दूंगा कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, आप इसको गो थ्रू करिए, बढ़िया लगे
तो इसको आप कर सकते हैं, और मैं अपने व्यू पॉइंट्स भी दूंगा, उसको भी आप सोच समझ के इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो गो माइनिंग जैसे कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉट्स माइनर है, अलग अलग नाम दिए मॉडल के, एंड माइनर वगैरह हैं जो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। उसके हैश रेट कितनी है, आइटम की प्राइस कितनी है वो आप देखो, $5,500 है, $10,000 है, $7,000 है, कि इतना आप करोगे तो आपको ये एक माइनर मिलेगा। उसकी क्वांटिटी इतनी होती है, इसमें से डेली इतना इनकम आप जनरेट कर सकते हो, मंथली इतना इनकम होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस आते थे, सर माइनिंग क्या अभी भी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो जैसे कि मैं पहले भी कहता था कि माइनिंग का एक टाइम था जब बहुत प्रॉफिटेबल होता था, और ये डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कितना बड़ा है, आपके ग्राफिक कार्ड से, आपकी इक्विपमेंट किस हिसाब से है, उस सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। और आप एक अच्छा खासा भी सेटअप खुद बनाते हैं ओके माइनर का, तो उसकी जो ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब कि आप जितना इन्वेस्ट करते हो वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में, ब्रेक इवन पॉइंट आने में लगभग 7-8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि आपको उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसके बाद कहीं जाके आपका प्रॉफिट चालू होता है, तो वो एक टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट मिलता है। तो मेरे हिसाब से मुझे माइनिंग में इतना ज़्यादा नहीं लगता है कि आपको प्रॉफिटेबल होगा आज की तारीख के अंदर। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा भी मार्केट में और भी अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को। तो अब आपको क्या करना है कि भाई हमको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, दूसरा कुछ ऑप्शन है जहाँ पे थोड़ा हल्के फुल्के में हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि इनका जो है एक GMT टोकन भी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा। तो GMT जो है इट इज़ फुल्ली बैक्ड बाय द कंप्यूटिंग पावर, और ग्रेजुअली इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पे यूज़र्स को कोई इक्विपमेंट की बाय करने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का झंझट नहीं होता है, और प्राइस इसकी ग्रेजुअली बढ़ती है। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी है कि हाँ कल को अगर मार्केट नीचे आ गया तब क्या होगा, टोकन की वैल्यू क्या होगी, और BTC की प्राइस फ्लक्चुएट कर सके तब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर इसके अंदर भी रहता है ओके। तो इनका कहना है कि GMT की जो प्राइस है वो बढ़ेगी धीरे धीरे, और कंप्यूटिंग पावर्स आएंगे, जितनी कंप्यूटिंग पावर्स है उसको जितने भी टोकन्स होते हैं उसमें रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और कुछ टाइम के बाद टोकन्स के बर्न होते हैं, जिसके बाद और पावर बढ़ती है तो टोकन की जो वैल्यू है वो भी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो इनका कहने का मकसद ये है कि आप टोकन बाय करके भी माइनिंग कर सकते हैं ओके, मतलब माइनिंग का जो प्रॉफिट होता है वो टोकन होल्ड करके भी आपको मिल सकता है। डिफरेंस क्या हो गया क्लाउड माइनिंग के अंदर और GMT जो टोकन लेते हैं उसकी माइनिंग के अंदर? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि क्लाउड माइनिंग में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए माइनिंग को परचेज करते हैं, और उस लिमिटेड टाइम तक उसकी माइनिंग होती है, और जो लिमिटेड टाइम तक आपको प्रॉफिट मिलता है। टोकन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भैया जब तक आप टोकन होल्ड करोगे तब तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि भैया किस हिसाब से आप टोकन को होल्ड करोगे, किस हिसाब से आपको डेली का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो मुझे खटक रही है ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इनका ट्विटर अकाउंट है, वो भी आप देख सकते हो, GMT टोकन का है, और लगभग 627 फॉलोअर्स के आसपास हैं, कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है यहाँ पे, और फॉलोइंग भी लगभग 225 के आसपास है। ठीक ठाक लग रहा है, इतना ज़्यादा भी मेरे हिसाब से मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। ठीक है माइनिंग इक्विपमेंट है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और टोकन आप बाय करते हैं तो उससे आप ग्रेजुअली छोटा छोटा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं, बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मार्केट फैक्टर्स, मार्केट में रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप में से अगर किसी को बाय करना है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और साथ में इन्होंने प्रोमो कोड भी दिया है कि भाई अगर जो ये स्क्रीन पे आप प्रोमो कोड देख रहे हैं ओपन पर profit_GMT, इस और ये प्रोमो कोड को अगर आप यूज़ करके टोकन को बाय करते हैं तो आपकी जो भी इनकम होती है वो डबल इनकम होती है। नेक्स्ट, जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है ठीक है, तो आप में से जो लोग अगर इसमें से इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई अच्छे से इसको पढ़ लेना, टर्म्स एंड कंडीशंस, इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ देख लेना, टोकन्स वगैरह है उसके वाइट पेपर्स वगैरह सही लगे देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट और यू शुड बाय द इक्विपमेंट, अदरवाइज लीव इट। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।